शिवसेना का मुखपत्र सामना एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर है। सामना ने अपने ताजा एडिटोरियल में सरकार को झूठों का गवार विश्वविद्यालय और अमित शाह को इसका कुलपति बताया है। इस बार निशाने पर है सरकार का वो दावा कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। सामना ने इस दावे को खोखला बताते हुए कई तीखे सवाल उठाए हैं। रोजगार, महंगाई, मनरेगा और किसानों की बदहाली जैसे मुद्दों पर सरकार को उसने कटघरे में खड़ा कर दिया है। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। सामना ने अपने एडिटोरियल में कहा है कि अमित शाह मुंबई आए और दावा किया कि मोदी सरकार ने भारत की इकोनॉमी को 10वें नंबर से चौथे नंबर पर ला दिया है। लेकिन सामना पूछता है, यह कब हुआ? जनता को तो इसका कोई फायदा नहीं दिख रहा। सामना का सीधे सीधे कहना है कि चौथी बड़ी महाशक्ति वाला दावा सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे अडानी और अंबानी के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं। आम भारतीय की जिंदगी में ना तो विकास दिख रहा है और ना ही उनकी क्वालिटी ऑफ लिविंग सुधरी है। सामना ने हरियाणा में एक परिवार के 6 लोगों की खुद की जान लेने वाली खबर का जिक्र किया, जो आर्थिक तंगी की वजह से हुई। संपादकीय में सवाल किया गया कि अगर भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो लोग खुद की जान क्यों ले रहे हैं? मनरेगा को फंड की कमी की वजह से क्यों बंद करना पड़ रहा है? तेंदुपत्ता क्यों नहीं खरीदा जा रहा? सरकारी नौकरियां क्यों खत्म हो रही हैं? सार्वजनिक उपक्रमों का प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है? सामना का कहना है कि ये सवाल असली भारत की तस्वीर दिखाते हैं, जो मोदी सरकार के दावों से मेल नहीं खाती। सामना ने सरकार के 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के वादे को भी निशाने पर लिया है। एडिटोरियल में पूछा गया कि अगर इकोनॉमी इतनी मजबूत है तो यह वादा फिर पूरा क्यों नहीं हुआ? लाडली बहन योजना के तहत 2100 रुपए महीने का वादा भी क्यों नहीं निभाया जा रहा है? सामना का तंज है कि सरकार ने बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन किसानों का कर्ज माफ करने की बात आती है तो वो चुप्पी साध लेती है। किसान एमएसपी के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही है। सामना ने अमित शाह के भारत की इकोनॉमी को जापान से कंपेयर करने पर भी तीखा सवाल किया है। संपादकीय में कहा गया है कि जापान एक छोटा सा देश है, उससे तुलना करना बेवकूफी है। अगर तुलना करनी है तो चीन से करो, जो बड़ा देश है और उसकी अर्थव्यवस्था भारत से कहीं आगे है। सामना ने पर कैपिटा इनकम के आंकड़े पेश करते हुए बताया कि भारत इस मामले में दुनिया में 143वें नंबर पर है। जहां अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय 75 लाख रुपए से ज्यादा है, वहीं भारत की सिर्फ 2.45 लाख रुपए। सामना का कहना है कि ये आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 साल में अर्थव्यवस्था का हाल बुरा हुआ है, ना कि बेहतर। एडिटोरियल ने नोटबंदी को देश की कमर तोड़ने वाला फैसला बताया है। संपादकीय के मुताबिक नोटबंदी की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हुए और 5 लाख छोटे मझोले निवेशक देश छोड़कर चले गए। जीएसटी ने छोटे व्यापारियों का बिजनेस चौपट कर दिया। रसोई गैस, तेल, अनाज और सब्जियां जैसी रोजमर्रा की चीजें इतनी महंगी हो गई कि लोग सड़कों पर आ गए, तो कई लोगों ने मजबूरी में अपने और अपने परिवार की जान तक ले ली। सामना ने उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्मपाल सिंह के उस बयान पर भी चुटकी ली, जिसमें उन्होंने कहा था कि गरीबी खत्म करने के लिए कचरे से सोना बनाने की मशीन बनाई जा रही है। सामना का तंज है कि अगर ऐसी मशीन बन सकती है तो मोदी जी ऐसी मशीन क्यों नहीं बनाते जो बेरोजगारी खत्म करे, महंगाई खत्म करे और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाए। शिवसेना, यूबीटी और बीजेपी के बीच तलखी कोई नई बात नहीं है। सामना का ताजा एडिटोरियल न सिर्फ आर्थिक नीतियों की आलोचना कर रहा है, बल्कि सरकार के दावों को जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर सवाल भी उठा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की बदहाली जैसे मुद्दों को उठाकर शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र की सियासत में अपनी आवाज बुलंद कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तीखी आलोचना जनता के बीच असर दिखाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी इन आरोपों का जवाब दे पाएगी? तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।